दोस्तों साइरस दी ग्रेट सीरीज़ की सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे बलख जाकर साइरस को खुदाए मज़दा यानी खुदाए यकता के बारे में बताया गया, और साथ ही ये भी बताएंगे कि वहशी सैथियंस को कैसे साइरस ने शिकस्त दी और क्या सैथियंस ही या जूझ मजूझ हैं। ये सब हम आपको बताएंगे अपनी आज की इस वीडियो में, तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लीडिया की फतह के बाद साइरस मुख्तलिफ इलाकों को पामाल करता हुआ शिमाल की तरफ बलख के करीब जा पहुंचा। बलख का हाकिम इन दिनों गश्तासब था। साइरस को इससे मुतल्लिक खबर हो चुकी थी कि वो एक अच्छा और नेक हुक्मरान है। साइरस ने इस पर हमला नहीं किया। दूसरी तरफ गश्तासब ने भी एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान की तरह साइरस का इस्तकबाल किया और इसके लश्करियों की बेहतरीन मेज़बानी की। साइरस को यह भी बताया गया था कि गश्तासब ज़रतश्त का मानने वाला है, और इस पर लोगों ने यह भी इंकशाफ किया था कि ज़रतश्त ने ही कुछ अरसा तक गश्तासब के पास बलख शहर में क़याम किया था। चंद रोज़ तक साइरस ने गश्तासब के पास क़याम किया। एक रोज़ जब वो दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे, साइरस ने इससे ज़रतश्त से मुतल्लिक सवाल किया और इससे फरमाइश की कि वो इसे ज़रतश्त के हालात और इसकी तालीमात से आगाह करे। साइरस के इस्तफसार पर गश्तासब ने इसे बताया कि ज़रतश्त आज़रबाईजान का रहने वाला था। इसकी पैदाइश से पहले ईरान और आसपास की सरजमीनों में लोग एक ऐसे मज़हब के पैरोकार थे जिसे मज़दाइयत कहकर पुकारा जाता था, इसलिए कि वो खुदाए मज़दा को मानते थे। मज़दाइयत के पैरोकार खुदाए वाहिद की बंदगी और इबादत करते थे, और मज़दा वो किसी ख़ास कबीले या कौम का नहीं था, बल्कि सारी नौह इंसानी और दुनिया भर का मालिक और खुदा समझते थे। गश्तासब ने यह भी इंकशाफ किया कि एक रोज़ ज़रतश्त के पास एक फरिश्ता आया और इसे मज़दा यानी खुदा की तरफ से नए मज़हब के अहकाम मिले। ज़रतश्त ने अपने मज़हब की इशाअत का काम आज़रबाईजान से शुरू किया, लेकिन इसके हम वतन इसके ख़िलाफ़ हो गए, इसलिए कि जो पुराना मज़हब मज़दाइयत था, इसके पैरोकार खुदा की बंदगी और इबादत के साथ साथ सितारों और कबीले के बुज़ुर्गों को भी देवता समझकर इनकी परस्तिश करते थे। ऐसा इन्होंने गालबन आर्यों के ज़ेरे असर किया था, लिहाजा वो ज़रतश्त के ख़िलाफ़ हो गए। जब इसके अपने वतन के लोग इसके ख़िलाफ़ हो गए, तब वो वहाँ से भागकर बलख में मेरे पास आ गया। इसने मुझे अपने दीन की दावत दी। मैंने अपने दरबार में अपने पुराने मजहबी पेशवाओं को बुलवाया जो जादू टोने के बड़े माहिर थे, और ज़रतश्त का इनसे मुकाबला कराया। इस मुनाजरे के दौरान मेरे पुराने मज़हब के पेशवा झूठे साबित हुए और ज़रतश्त ने इनके मुकाबले में कामयाबी हासिल की, लिहाजा मैंने ज़रतश्त का मज़हब इख्तियार कर लिया। गश्तासब ने अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक रोज़ ज़रतश्त मेरे पास बैठा हुआ था और गुफ्तगू के दौरान इसने अपने खुदा की तारीफ़ करते हुए कहा, किसने सितारों के दरमियान सूरज के लिए रास्ता बनाया? चाँद को कौन बढ़ाता है? ज़मीन कैसी खड़ी है? आसमान पर सितारे किसके हुक्म से अटके हुए हैं? कौन हवा को इतनी तेज़ी बख्शता है कि वह बादलों को भेड़ों के गले की तरह उड़ा ले जाती है? किसकी कारीगरी से रोशनी तरीके से जुदा होती है? इंसान को जो बजाते खुद कुछ नहीं, किसने इन तमाम चीज़ों पर गौर करने की अकल अता की? इसके बाद वो मज़ीद बोला कि मैंने इसकी तालीमात को कबूल कर लिया था और मैं इसकी बातों से भी बड़ा मुतासर था, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती थी कि वो यहाँ से कूच करके शिमाल की तरफ चला गया। लेकिन वक़्त की सितम ज़रीफ़ी के कुछ डाकू इस पर हमलावर हुए और इसे मार दिया गया। दरअसल वो इन डाकुओं से बचता हुआ एक दर्रे की तरफ भाग रहा था कि इसके मारे जाने के बाद इसके मानने वाले इसकी लाश को इसी दूर दराज दर्रे की तरफ ले गए जिसकी तरफ वो खुद भागकर जा रहा था, और वहीं इसके पैरोकारों ने इसे दफन कर दिया। इसके बाद साइरस समरकंद की तरफ बढ़ा और वहाँ के कुछ लोगों ने साइरस से इल्तिजा की कि शिमाल के कुछ वहशी जिन्हें सैथियन कहते हैं अक्सर व बेशतर हम पर हमलावर होते रहते हैं, हमारा मालोसबाब लूट लेते हैं, औरतों को लौंडियाँ और जवानों को गुलाम बनाकर ले जाते हैं। इस शिकायत पर अपने लश्कर के साथ साइरस शिमाल की तरफ से आने वाले इन वहशी सैथियंस की तरफ बढ़ा। सैथियन और साइरस के लश्कर के दरमियान जंग हुई, जिसमें पहले ही हमले में वहशी सैथियन ने साइरस और इसके लश्कर को शिकस्त दी और इसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दरअसल साइरस और इसके लश्करी इन वहशी सैथियन के हमला आवर होने के तरीके को नहीं समझे थे। इनके जंग करने का तरीका नया और अनोखा था। वो बाकायदा तौर पर सफ़ें बांधकर सामने नहीं आते थे, बल्कि अपने जिस्मों पर
चमड़ा लपेट कर जत्थों की सूरत में अचानक नमूदार होते और भेड़ियों की तरह दुश्मन के लश्करियों को घेर कर तीर अंदाजी करते और फिर करीबी कोहिस्तानी सिलसिलों में जा छिपते। वो इस कदर वहशी थे कि इन पर तीरों का कोई असर ना होता था। इनके सरदारों के गलों में सोना चमक रहा था। वो अचानक हमला करते और गायब हो जाते थे। आखिर कई बार की जंग के बाद साइरस इन्हें शिकस्त देने पर कामयाब हो गया। इन्हें शिकस्त देने के बाद साइरस ने इनका ताक़ुब किया और इनके पड़ाव तक पहुंच गया। वो तमाम लोग वहां थे जिन्हें इन्होंने कैद किया था। इन सबको साइरस ने रहा कर दिया। इस फतह के बाद जब साइरस वापस समरकंद पहुंचा तो लोगों ने इस पर फूल नछावर किया। इसके बाद मुस्तकबिल के हमलों को रोकने के लिए साइरस ने शुमाल की जानब इनके लिए एक बड़ी रुकावट खड़ी कर दी और वो रुकावट इसने दीवार की सूरत में खड़ी कर दी। इसने इस काम के लिए 7 मजबूत किले तमीर कराए और इन्हें एक दीवार से आपस में मिला दिया। इसके अलावा इसने किलों के अंदर बुर्ज भी तमीर कराए। इसमें पहरेदार तैनात कर दिए ताकि मुस्तकबिल में किसी भी हमले से रुका जा सके और यूं इन वहशियों से लोगों को छुटकारा दिलवाया। समरकंद और गिरदोनवा के इलाकों की हिफाजत का ये सारा सामान करने के बाद साइरस फिर दरियाए आमू के किनारे आया। अब इसने फिर मशरक की तरफ बढ़ना शुरू किया था अपने लश्कर के साथ। अब वो सुरख और जर्दी माइल कोहिस्तानों से होता हुआ तंगो तारीक घाटियों से गुजर कर ऐसी बुलंदियों पर चढ़ने लगा जहां आदम था न आदमजाद। इसके बाद साइरस ने अपने रहनुमाओं से कहा कि वो उस जगह जाना चाहता है जहां ज़रतश्त दफन किया गया है। वो रहनुमा इसे एक ऐसी जगह ले गए जहां एक दर्रे से 2 रास्ते निकलकर मुख्तलिफ सिमतों को जाते थे। एक रास्ता इस सिमत जाता था जहां आबशार ही आबशार थे, दूसरा दाएं जानिब को मुड़ता था। वो रहनुमा साइरस को इसी दाएं जानब मुड़ने वाले रास्ते पर लेकर रवाना हुए। वो थोड़ा सा आगे गए होंगे कि इन्हें एक कोहिस्तानी सिलसिले की चोटी पर आग का एक बहुत बड़ा अलाव जलता दिखाई दिया। इसे बताया गया कि जहां आग जल रही है वहीं ज़रतश्त दफन है। वहां साइरस को कुछ लोग दिखाई दिए जो कि ज़रतश्त के पैरोकार थे। साइरस ने इनसे पूछा ज़रतश्त कहाँ है। इस पर एक ज़रतशी ने साइरस को एक चकोर पत्थर दिखाया और बोला ज़रतश्त यहीं दफन है। इसके बाद साइरस ने एक और सवाल किया कि ज़रतश्त तुम्हें कैसी तबलीग करता था और किसकी इबादत करने को कहता था। इस पर इसे जवाब मिला कि ज़रतश्त हमें सिर्फ खुदाए वाहिद की पैरोकारी करने का कहता था। और मज़ीद साइरस ने कहा कि जिस खुदाए वाहिद का तुम जिक्र कर रहे हो क्या वो बस यही है। तो इसे जवाब मिला नहीं, वो खुदा हर जगह मौजूद है, हर किसी के हाल से बाखबर है। इसके बाद साइरस ने वहाँ कुछ रोज़ क़याम किया और अपनी अगली मुहिम पर निकल गया। यानी साइरस ने सल्तनत बाबुल को फतह करने का इरादा कर लिया था। तो अब तक के हालात वाक़यात को देखते हुए हम कह सकते हैं कि शायद साइरस ही वो ज़ुल्करनैन हो जिन्होंने याजूज मजूज को शिकस्त दी, क्योंकि साइरस ने जिन सैथियंस को शिकस्त देकर दीवार के पीछे कैद किया था, ऐसे ही ज़ुल्करनैन ने भी याजूज मजूज को दीवार के पीछे कैद कर दिया था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको इस सीरीज़ के शुरू में बोला था कि हम इसी सीरीज़ के दौरान इस बात से पर्दा हटाएंगे कि क्या साइरस ही वो ज़ुल्करनैन है जिनका जिक्र कुरान में आया था, जिन्होंने याजूज मजूज को शिकस्त दी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपनी आखिरी एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे साइरस ने बाबुल को फतह किया और यहूदियों को गुलामी से कैसे आज़ाद कराया। ये सब जानने के लिए हमारी आखिरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।